हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विशिष्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नायक से संबंधित अगले 35 प्रश्नों को मैं डिस्कस करूंगी और ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 35 प्रश्नों को मैं डिस्कस की थी। सो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 35 क्वेश्चन में से आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो 36वां प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडग्राम, बी पाटलिपुत्र, सी मगध और डी वैशाली। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी कुशीनगर और ऑप्शन डी कपिलवस्तु। तो लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए सारनाथ, बी कपिलवस्तु, सी बोध गया और डी कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था बनारस में, तलवंडी में, मयूरभंज में, नाडिया में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डी नाडिया में। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए उनका महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी उनका जन्म, ऑप्शन सी उनका गृह त्याग और ऑप्शन डी उनका प्रबोधन। तो ऑप्शन सी उनका गृह त्याग महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है? आनंदपुर साहिब, बी अमृतसर, सी नांदेड़ और डी नाहन। तो इनका समाधि स्थल नांदेड़ में स्थित है। बयालीसवां प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? ऑप्शन ए कुंडग्राम, बी राजगीर, सी पावापुरी और डी कुशीनगर। तो कुंडग्राम में महावीर जैन की जन्म हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुआ था और कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? ऑप्शन ए आगरा, बी लखनऊ, सी दिल्ली और डी लाहौर। तो सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब आगरा का मूल निवासी था। अगला प्रश्न है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वार सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? ऑप्शन ए गुरु नानक, बी गुरु रामदास, सी गुरु अर्जुन देव और डी गुरु गोविंद सिंह। तो नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे? चैतन्य, ऑप्शन बी रामानंद, सी नामदेव और डी रामानुज। तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य थे। अगला प्रश्न है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए स्वामी श्रद्धानंद और बी स्वामी विवेकानंद, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी बाल गंगाधर तिलक। तो शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था 1893 में और इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय और डी श्रद्धानंद। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला है, मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी? महात्मा बुद्ध की, महावीर स्वामी की, स्वामी विवेकानंद की, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महावीर स्वामी की। अगला है, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को
कंठाभरण बानी विलास की उपाधि किसने दी थी? संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण बानी विलास की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी बैरम खान और डी जहांगीर। तो ऑप्शन बी अकबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन ए महाराजा खेतड़ी ने, ऑप्शन बी महाराजा बड़ौदा ने और ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? अगला इसका ऑप्शन है दादू, बी कबीर, सी रामानंद और डी तुलसीदास। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ऑप्शन ए दादू, बी कबीर, सी रामानंद और डी तुलसीदास। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रामानंद। अगला है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, बी वाराणसी, सी मथुरा और डी हैदराबाद। तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था और मृत्यु मगहर में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? शाक्य, क्षत्रिय, लिच्छवी, सातवाहन। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? शाक्य, क्षत्रिय, लिच्छवी, डी सातवाहन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी क्षत्रिय। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सात्रिका, मौर्य, शाक्य, कुरु। तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था? ऑप्शन ए वर्धमान, बी अंशुमान, सी सुधाकर और डी सोमदत्त। तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? ऑप्शन ए व्यास, बी त्यागराज, सी तुकाराम और डी मैत्रेयी। तो ऑप्शन सी तुकाराम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के अलवार थे? ए में योद्धा, शिल्पकार, संत और व्यापारी। दक्षिण भारत के अलवार थे योद्धा, शिल्पकार, संत, व्यापारी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी संत। और विष्णु के उपासक को अलवार कहा जाता है और शिव के उपासक को नैनार कहा जाता था। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? ऑप्शन ए नामदेव महाराष्ट्र, ऑप्शन बी चैतन्य बंगाल, ऑप्शन सी नरसिंह मेहता गुजरात और डी वल्लभाचार्य गुजरात। तो नामदेव महाराष्ट्र से संबंधित है, चैतन्य बंगाल से संबंधित है और वल्लभाचार्य गुजरात से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन डी इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। तो नामदेव महाराष्ट्र संबंधित है, चैतन्य बंगाल और नरसिंह मेहता गुजरात से संबंधित है। तो वल्लभाचार्य यहाँ गुजरात से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए नानक, बी तेग बहादुर, सी हरगोविंद और डी गुरु गोविंद सिंह। तो पटना में सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह थे? गुरु गोविंद सिंह कौन थे? ऑप्शन ए सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, ऑप्शन बी सिखों के आंतरिक कौंसिल खालसा पंथ के संस्थापक और सी दसम ग्रंथ की रचयिता और डी उपयुक्त सभी सही है। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, सिखों की आंतरिक कौंसिल खालसा पंथ के संस्थापक भी थे
और 10वें ग्रंथ की रचयिता भी थे। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? ऑप्शन ए हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां और डी जहांगीर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी जहांगीर। और गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु अर्जुन देव और डी गुरु नानक देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए तानसेन, बी बैजू बावड़ा, सी अमीर खुसरो और डी स्वामी हरिदास। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तानसेन। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता तानसेन को माना जाता है। अगला है, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन ए यशोदा, बी त्रिशला, सी जमेली और डी महामाया। तो महावीर की माता त्रिशला थी। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो कौन था? ऑप्शन ए कवि, बी संगीतकार, बी इतिहासकार, सी संगीतज्ञ और डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी सभी, क्योंकि अमीर खुसरो कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ सभी था। अगला है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए आत्मारंग पांडुरंग, बी बाल गंगाधर तिलक, सी एनी बेसेंट और डी रास बिहारी घोष। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग थे। अगला प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ऑप्शन ए प्रार्थना समाज, बी ब्रह्मा समाज, सी रामकृष्ण मिशन और डी आर्य समाज। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अर्जुन, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे और ये सिखों के दूसरे गुरु थे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी दयानंद सरस्वती और डी राजा राम मोहन राय। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।